सभी को जय जिनेन्द्र। मैं अरिहंत फाउंडेशन से भावना जैन रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ और छोटी-मोटी रिचुअल्स भी मैं आप लोगों को करवाती रहती हूँ। अभी रेकी की प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़िए। अगर आपको रेकी की प्रार्थना आती तो आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं। जिस भगवान को मानिए उनका स्मरण करना है। हे भगवान, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। आप हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान आपकी कृपा से मेरा घर भगवान आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेकी की प्रार्थना के बाद अपन रेकी की शुरुआत करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। दोनों एनर्जी पूरे विश्व में है। आप जिस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, आप जिस एनर्जी को बार-बार अपनी तरफ बुलाएँगे, वो एनर्जी आपके पास आएगी। आप नेगेटिव एनर्जी पे एफर्ट्स क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो 24 घंटे अपने पास आ ही रही है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास बुलाने के लिए अपने को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अपने को कुछ उसके लिए उपाय करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ पे अगर आपने बीज नहीं डाला, तो यूनिवर्स का नियम है, वो घास-फूस से उसको भर देती है ना? अगर ऐसा है, तो अपनी गर्दन हिलाइए कि हाँ, ऐसा होता है। लेकिन अगर उपजाऊ ज़मीन है और आपने अगर बीज डाला है, बीज डालने से, उसके अंदर थोड़ा खाद देने से, पानी देने से, हवा-पानी का ध्यान रखने से, जब वो पौधा बड़ा होगा, तो एक बड़ा पेड़ बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आम का बीज डाला है, तो आम का पेड़ उगेगा और अगर आपने नीम का बीज डाला है, तो नीम का पेड़ उगेगा। कहने इसका मतलब ये है कि अगर आपने यूनिवर्स का नियम है, जो आप देते हो, वो आपको मल्टीपल करके फिर से लौटा देती है, अपने पास कुछ नहीं रखती। एक आम का बीज आप डालते हो, तो कितने हज़ारों आम वो पेड़ आपको वापस देता है ना? तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि अपन किसको बुलाते हैं। अपने 2 दिमाग होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ देखने का काम करता है और सबकॉन्शियस जो होता है वो आप जो पूरे दिन भर में आपको जन्म से लेके आप जितने भी साल के हुए हो,
अब तक जो-जो चीज़ें आपने देखी है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके इकट्ठी होने लग जाती है। लेकिन क्या सारी चीज़ें आपको याद रहती है क्या? अपने पूरे दिन भर के अंदर 40,000 से 50,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और जाते हैं। क्या सारे अपने को विचार याद रहते हैं? नहीं याद रहते हैं। जिस विचार को आप बार-बार, बार-बार रिपीट करते हो, बार-बार उसी विचार के बारे में सोचते हो, वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं और फिर वो उसी तरह से उसको वर्क करने लग जाता है। इसको कहते हैं अफ़र्मेशन। जो अफ़र्मेशन आप बार-बार देते हो, वही अफ़र्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और सबकॉन्शियस माइंड के सामने जब वो चीज़ आती है, तो उसी पे वो वर्क करने लग जाता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं कि जैसे अपन ने रोटी बनाना सीखा। जब याद कीजिए, जब आपने पहली बार रोटी बनाना सीखा था, क्या सबकी रोटी गोल बनी थी क्या? नहीं, आड़ी-बाड़ी, टेढ़ी-बाकी बनी थी। आपको जब आपने शुरुआत की थी, जब आपने आटा लाया लगाया होगा, लोया लिया होगा, रोटी को बेला होगा, सेका होगा, आपको एक रोटी सेकने के अंदर 5 से 7 मिनट लगे होंगे ना? लेकिन आज आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर आप 5 से 10 रोटी आराम से बेल के रख देते हैं और वो भी गोल, एकदम परफेक्ट गोल, है ना? जैसे कि आपने रोटी बेलने में, सेकने में 5 मिनट लगे, लेकिन अब आपको जब अब आपको आदत हो गई है, अब आप रोटी बना भी रहे हैं, रोटी को सेक भी रहे हैं, साथ में आपके बच्चे या हस्बैंड खाना खाने बैठे हैं, आप उनको खाना भी परोस रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया, आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, खाना भी परोस रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, रोटी सेक भी रहे हैं और गरम-गरम फुल्का उनको खिला भी रहे हैं। क्या ये सब कुछ आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो अपना एड्रेस कीजिए कि हाँ, हम ये सब काम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके मन सबकॉन्शियस माइंड को बार-बार, बार-बार रिपीट किया जाता है, उस कार्य को उसके दिमाग में बैठ जाता है, फिर उसपे फ़ोकस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपका ध्यान है या नहीं है, उसके बावजूद भी वो आपका काम कर देता है। इसी को थोड़ा-सा अपन और एक तरीके से समझते हैं कि जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, साइकिल हो, जब भी चलाना सीखते हैं। जब आप पहली बार चलाना सीखते हैं, तो आप ब्रेक को एकदम टाइट पकड़ते हैं, गाड़ी को एकदम टाइट पकड़ के रहते हैं कि कहीं गाड़ी ना गिर जाए, कहीं आप ना गिर जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जब उसी काम को आप बार-बार जब आप सीखते हैं, 20 दिन, 21 दिन लगातार आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो उसके बाद आप कार में बैठे हैं, आपके बाजू में आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड कोई बैठे हैं, उसके बावजूद भी आप वो गाड़ी आराम से चला रहे हैं। गाड़ी के अंदर म्यूज़िक भी आपका मनपसंद गाना भी बज रहा है, वो गाना भी आप सुन रहे हैं। किसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन भी आप रिसीव कर रहे हैं और अगर आपको टर्न लेना है, तो आप टर्न भी ले लेते हैं और सामने कोई व्यक्ति आ गया, तो आप ब्रेक भी लगा लेते हैं। क्या सारे काम आप कर लेते हैं कि नहीं कर लेते जब आपको चलानी आ जाती है? मैं कहना ही चाहती हूँ अफ़र्मेशन जब बार-बार रिपीटेडली आप इस चीज़ को करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फ़ीड हो जाता है। फिर वो आपका ध्यान हो या नहीं हो, वो कार्य बड़ी आसानी से, बड़े आराम से आपका हो जाता है। सबका होता है क्या? होता तो अपना एड्रेस करके बताइए कि हाँ, हमने ये सब चीज़ें महसूस की है। क्योंकि रेकी सीखने की नहीं, जीवन जीने की कला है। जितना-जितना आप आपके जीवन में उतारोगे, रेकी आपको फ़ायदा देगी ही देगी। रेकी मतलब रे मतलब सर्वत्र और की यानी ऊर्जा। हर तरफ एक एनर्जी है, हर तरफ एक वाइब्रेशन है। जिस एनर्जी को आप बार-बार रिपीट करोगे, जिस अफ़र्मेशन को आप बार-बार रिपीट करोगे, वो आपके जीवन में आएगी और वो आपको फ़ायदा देने लग जाती है। आपने सबने ये चीज़ें महसूस की है? इसी को कहते हैं अपन अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन तो वर्क करती है, लेकिन अगर आपका अफ़र्मेशन करने का तरीका ही गलत है, तो क्या अफ़र्मेशन वर्क करेगी क्या? चलिए इसको अपन ये भी करके देखते हैं और क्या अपने हाथों की एक्टिविटी करते हैं। चलिए आपके हाथ बाहर की तरफ घुमाइए। जिनके कैमरे ऑन हैं, उनको मैं आराम से देख पा रही हूँ और जिनके कैमरे बंद हैं, उनकी गारंटी मेरी नहीं है। वो ऐसे लोग हैं कि मल्टीपल काम करने में एक्सपर्ट हो गए हैं, कि उनका ध्यान मेरी बातों पे नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस क्लास से जुड़े हैं,
तो आप मुझे आपका 100% दीजिए। मैं 4 दिन के अंदर आपके अंदर पॉज़िटिव इफ़ेक्ट लाके दिखाऊँगी। लेकिन अगर आपकी वीडियो बंद है, तो मैं आपका यहाँ होना या नहीं होना बराबर हो जाएगा। चलिए, अपने हाथों को बाहर की तरफ घुमाइए। घुमाइए अपने हाथों को बाहर की तरफ। सबके हाथ बाहर की तरफ घूम रहे हैं क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अपने हाथों को अंदर की तरफ घुमाइए। सबके हाथ अंदर की तरफ भी घूम रहे हैं, बाहर की तरफ भी घूम रहे हैं ना? अब अपने हाथ को एक हाथ को बाहर की तरफ घुमाना है और एक हाथ को अंदर की तरफ घुमाना है। एक हाथ को बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ। एक हाथ बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ। मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, या तो आपके दोनों हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं या आपके दोनों हाथ अंदर की तरफ जा रहे हैं। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है तो अपनी गर्दन हिला के बताइए कि हाँ, हम के साथ ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि आपके दिमाग को बाहर निकालना मालूम है, अंदर डालना भी मालूम है, लेकिन ऐसा एक्सरसाइज़ अपन ने कभी कराया ही नहीं कि एक हाथ बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ करे। नहीं किया ना ऐसे? यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। लेकिन आपके दिमाग को आपने कभी ऐसे बोला ही नहीं कि इस तरह से भी एक्सरसाइज़ होती है, कि उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन जब आप इसी चीज़ को 21 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर आपका दिमाग वो चीज़ करने लगता है ना? ये तो अपन ने हाथों की एक्टिविटी से जाना। अफ़र्मेशन तो वर्क करती है, लेकिन अफ़र्मेशन करने का तरीका ही अगर गलत गलत हो, तो अफ़र्मेशन काम नहीं कर सकती है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि अफ़र्मेशन वर्क नहीं करती। तो चलिए उसको भी जानते हैं। आपको अपनी अफ़र्मेशन को दोहराना है जो मैं बोलती हूँ। आपके कंधे एकदम झुके हुए, आपकी पूरी बॉडी झुकी हुई, आपकी नज़र एकदम ज़मीन की तरफ, आपका पूरा शरीर नीचे ज़मीन की तरफ झुका हुआ। कंधे झुका के, एकदम बोरी पोस्चर पूरा नीचे झुका के और आपको अपनी अफ़र्मेशन बोलनी है। आप भी मेरे साथ आपकी अफ़र्मेशन बोल रही हैं। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। मेरे पास चारों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। अब अपन ये भी करके देखते हैं कि आपके कंधे एकदम, शोल्डर एकदम स्ट्रॉन्ग, पूरी बॉडी एकदम स्ट्रेट और आपके हाथ ऐसे फोल्ड किए हुए, हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और गर्दन आपकी एकदम सामने, सामने दीवार की तरफ या बिल्कुल सामने। अपने इसी अफ़र्मेशन को बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। हँसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, पूरी बॉडी स्ट्रेट। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। चारों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आ रही है। चारों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आ रही है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। चारों दिशाओं से मेरे पास धन की वर्षा हो रही है। चारों दिशाओं से मेरे पास धन की वर्षा हो रही है। बताइए, कौन-सी अफ़र्मेशन बोलते समय आपको अफ़र्मेशन फ़ील हुई? कंधे झुके हुए थे तब? या एकदम स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, इस तरह से आप एकदम स्ट्रेट रहेंगे, हँसता-मुस्कुराता चेहरा रहेगा और काँच के सामने, मिरर के सामने अगर आपकी अफ़र्मेशन आप बोलेंगे, तो अफ़र्मेशन वर्क करेगी या नहीं करेगी? करेगी, करेगी ना? करेगी तो अपना एड्रेस करके बताइए कि हाँ,
इस तरह से हम अफ़र्मेशन करेंगे, तो निश्चित ही आपकी अफ़र्मेशन काम करेगी। वेरी गुड। अपने लिए क्लैपिंग खुद ही करनी है, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ, मैं अपनी अफ़र्मेशन बहुत अच्छे से बोलना मुझे आया है। अफ़र्मेशन का मतलब होता है देखना, अफ़र्मेशन का मतलब होता है बोलना और विज़ुअलाइज़ेशन का मतलब होता है देखना। अफ़र्मेशन तो वर्क करती है, लेकिन अफ़र्मेशन के साथ-साथ जब अपन विज़ुअलाइज़ेशन करेंगे, तो आपकी अफ़र्मेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। विजुअलाइज़ेशन करना मतलब जैसा अभी मैंने आपको कहा कि हाथी, आपको सफ़ेद हाथी का ख़्याल नहीं करना है। आपको मैंने कहा सफ़ेद हाथी या काले हाथी का ख़्याल ना करें। आपको सफ़ेद हाथी या काले हाथी का ख़्याल नहीं करना है। सच्ची-सच्ची बताइएगा, ये क्लास अपन खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको मैंने बोला कि ख़्याल नहीं करना, किन-किन लोगों के दिमाग में सफ़ेद हाथी या काला हाथी आया? ज़रा हैंड रेज़ तो कर लीजिए, क्योंकि अपना मन बड़ा चंचल है। जिस कार्य के लिए मना किया जाता है, उसी कार्य को वो करता है। आपको मैं मना कर रही हूँ कि आपको सफ़ेद हाथी या काले हाथी का ख़्याल नहीं करना है, लेकिन आपके मन में सफ़ेद हाथी या काला हाथी ही आया, है ना? जैसे अभी आपको बोला जाता है कि बहू रानी पूरे घर में तुम घूम लेना, पूरे घर में तुम्हारी मर्ज़ी है जो करना, लेकिन इस अलमारी के हाथ मत लगाना। आपके सासू जी आपको बोल के जाते हैं कि बेटा पूरे घर में तुम कहीं पे भी कुछ भी करना लेकिन मेरी इस अलमारी के हाथ मत लगाना। जी सच्ची बताइए बहू रानियों, क्या करेंगे आप लोग? उसी अलमारी के पास जाएँगे और उसमें ऐसा क्या है, वो देखने का प्रयास करेंगे। करेंगे ना? सभी यही करेंगे, मैं भी यही करूँगी डोंट वरी क्योंकि ह्यूमन का नेचर है, जिस कार्य को मना किया जाता है, वही कार्य की तरफ उसका मन दौड़ता है। थोड़ा-सा अपन एक अफ़र्मेशन इससे एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आपका बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है, जब पहली बार पैर लेता है, वो चलना सीखता है, तब आप क्या वो दौड़ता है वो, क्योंकि उसको मज़ा आता है, वो दौड़ता है। तब आप पीछे से क्या बोलते हैं, "अरे रुक जा, गिर जाएगा। अरे रुक जा, गिर जाएगा। अरे रुक जा, गिर जाएगा" और आपका बच्चा धड़ाम से गिर जाता है। फिर आप क्या बोलते हैं, "देख, मैंने कहा था ना गिर जाएगा और तू गिर गया।" मतलब आप क्या करते हैं, अफ़र्मेशन भी देते हैं और विज़ुअलाइज़ेशन भी कर लेते हैं कि मेरा बच्चा गिरने वाला है। कोई वो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बोला हो कि बेटा तुमने पैर लिए हैं, इन पैरों से तुम खूब भाग, खूब दौड़, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तुम नहीं गिरेगा, ऐसे कभी बोला आपने? नहीं, अपन हमेशा क्योंकि नेगेटिव थॉट्स पहले ही दे देते हैं। चलिए इसको थोड़ा-सा और डीप में जाके समझते हैं कि जब आपके हस्बैंड आपको कह के गए हैं कि मैं 10 मिनट में अपने दोस्त से मिल के घर पे वापस आता हूँ, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आप फ़ोन लगा रहे हो, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जिस दोस्त के घर गए हैं, उस दोस्त का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आपने और सब जगह लगाने की कोशिश की, 4 घंटे हो गए, कोई भी उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या एक भी पॉज़िटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएगा? नहीं। आप कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन दे देंगे, कहीं उनकी शुगर तो नहीं बढ़ गई, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बन गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ये तो नहीं हो गया। कितनी सारी नेगेटिविटी आप पास कर देंगे और उनमें से कुछ ना कुछ अगर हो जाता तो आप क्या सोचते हैं कि देखो, मैंने जैसे सोचा वैसे हो गया। इसी को कहते हैं विज़ुअलाइज़ेशन। जो आप चाहते हो, वो बोलो। जो आप नहीं चाहते हो, वो बोलते ही क्यों हो? चाहते तो पैसा हो, पर बोलते क्या हो? मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, पैसों का पेड़ उगा है क्या? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं क्या? और यूनिवर्स का तो नियम है, जो आप बोलोगे, वही आपके पास मैं डबल होने का नहीं बोलती हूँ, मल्टीपल होके आपके पास आएगा ही आएगा।
चाहते तो स्वस्थ हो, पर बोलते क्या हो? मेरा तो हाथ दुख रहा है, मेरा तो पैर दुख रहा है, मेरा तो सर दुख रहा है, मेरी तो पूरी बॉडी दुख रही है। बोलते हैं ना। और यूनिवर्स का तो नियम है, जो आप बोलोगे वही चीज आपके पास बढ़ेगी, है ना? अब अपने को क्या है, चाहना है, वही बोलना है, वही देखना है। इसको एक साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूफ किया है। साइंटिस्ट लोग भी इसको प्रूफ करते हैं कि देखिए, आपके पास 3 जार रखे गए थे। साइंटिस्ट लोगों ने 3 जार रखे थे। एक पे लिखा था लव, प्यार। एक पे लिखा गया था नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा गया था, उसपे सिर्फ ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया गया था। एक पे लिखा था हेट, नफ़रत। जब ये नॉन लिविंग थिंग पे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव चीजों पे इतना इफेक्ट्स आते हैं, तो देखिए जिस पे प्यार लिखा हुआ था, उसके पास साइंटिस्ट लोग 21 दिन तक जाते थे और उसको बोलते थे कि मैं 3 चावल के जार लिए गए। चावल के जार को बोला जाता था जिस पे प्यार लिखा हुआ था, उसको प्यार भरे शब्द बोले जाते थे। तुम कितने अच्छे हो, इस बरनी में तुम्हारे का डालने से तुम्हारी शोभा बढ़ गई है, तुम्हारे इस बरनी में होने से। ये बरनी का एक-एक चीज़ और पावरफुल होती गई है। इस तरह से भर-भर के उसकी तारीफ़ की जाती है। जिसपे नथिंग लिखा हुआ था उसको सिर्फ़ जाते थे, देखते थे और वहाँ से निकल जाते थे। और जिसपे हेट लिखा हुआ था, उसपे भर-भर के उसकी बुराई की जाती कि तुम कैसे चावल हो, बहुत गंदे हो, इस बरनी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम्हारे इस बरनी में होने से ये बरनी पूरी खराब हो गई है। इस तरह से उसको नेगेटिव वर्ड्स बोले जाते थे। 21 दिन के बाद उनके अंदर जिसपे लव बोला हुआ जाता था, जिसको प्यार भरे शब्द बोले जाते थे, उसके चावल का एक-एक कण खिल गया और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। और जिसपे नथिंग था, जिसपे कुछ भी नहीं बोला जाता था, वो जैसे थे वैसे ही रहे। और जिनको नफ़रत भरे शब्द बोले गए थे, उनके अंदर कीड़े लग गए। एक-एक एज के अंदर कीड़े लग गए। अब बताइए, जब नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ये चीजें होती है, तो ये जो 5 तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है, जिसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व मिले हुए हैं, जब इनके ऊपर इस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा, तो उनके ऊपर कितना इफेक्ट। जब आप किसी को प्यार भरे शब्द बोलते हो, किसी की बार-बार तारीफ करते हो, किसी के लिए बार-बार अच्छे शब्द बोलते हो, तो उसके ऊपर आपका अच्छा इफेक्ट होगा या नहीं होगा? जैसे आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो परिवार वाले लोग हैं, जिनसे आपका जीवन है या जिनसे आपका जीवन चलता है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं, जिनके आने या जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सब्जी वाले हैं, किराने वाला है, आप मॉल में जाते हो या जो दूध वाले हैं, इन लोगों से आपके जीवन में आए, तो भी ठीक है और चले जाए, तो भी ठीक है, उनसे आने या जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं, जिनका सिर्फ नाम लेने से भी आपके पूरे शरीर के वाइब्रेशन बदल जाते हैं। जिनका सिर्फ नाम याद आ जाए, वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो आपके शरीर से सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। तो बताइए, ये सब चीज़ें आपके शरीर पे इफ़ेक्ट करती है या नहीं करती हैं? इन्हीं को अपन कहते हैं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। जब ये सब चीज़ें आपके शरीर में डाली जाती है, बार-बार इसको रिवाइज़ किया जाता है, तो ये इफ़ेक्ट आपके शरीर पे नकारात्मक देती है। इसी को अपन कहते हैं रेकी। रेकी आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है। जो आपके विचार होते हैं, उसी से आपकी वाणी होती है और जो आपकी वाणी होती है, उसी से आपका पूरा जीवन चक्र चलता है। इसी को थोड़ा-सा और डीप में जाके देखते हैं। एक छोटा-सा अफ़र्मेशन, विज़ुअलाइज़ेशन मैंने बताया, थोड़ा-सा मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है आपकी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो 24 घंटे आपके पास आ ही रही है और आती रहती है, लेकिन पॉज़िटिव एनर्जी पे इफ़ेक्ट डालनी पड़ता है। कुछ अपने को करना, मेडिटेशन करना पड़ता है, जो जितना अच्छे से
अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, उतनी ही उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। एक छोटा-सा मेडिटेशन करके अपन देखते हैं, आप और मैं, अपन दोनों मिलके एक छोटा-सा मेडिटेशन करते हैं और अपनी पावर को किस तरह से पावरफुल बनाते हैं या किस तरह से चीज़ें आपके जीवन में फँस जाती है, वो आपको समझ में आएगा। जिनका कैमरा ऑन है, उनको मैं बड़े आराम से देख पा रही हूँ, लेकिन जिनके कैमरे बंद है, उनके मेडिटेशन की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। अपने आँखों को बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान साँसों पे केंद्रित कीजिए। लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। अपना पूरा ध्यान साँसों पे केंद्रित करना है। ठंडी-ठंडी हवा मेरे नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और गरम-गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की एंग्ज़ायटी, फ़ियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, रिमूव हो रही है, नष्ट हो रही है। लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस ले। ओम का उच्चारण करने के लिए आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम। सांस ले। ओम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे आप और मैं दोनों मिलके। ओम। गर्मी का समय, मई की बहुत तेज गर्मी पड़ी हुई है। गर्मी का समय है, दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे का समय है और आप अपने घर से बाजार में सब्जी और फ्रूट्स लेने के लिए निकले। गर्मी, बहुत तेज गर्मी पड़ी हुई है। मई महीना चल रहा है और कड़कती धूप में आप सब्जी और फ्रूट्स लेने के लिए बाजार में निकले। आपके माथे से टप टप पसीना टपक रहा है। आपके माथे से पसीना टपक रहा है। आपने सब्जी और फ्रूट्स ले लिए हैं। सब्जी और फ्रूट्स लेके पसीने से तर-बतर होते हुए आप अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। मई महीना चल रहा है। साढ़े 12 बजे का समय है। बहुत तेज कड़कड़ाती धूप है और आप सब्जी और फ्रूट्स लेके अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पे आ गए हैं। धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने घर पे पहुँच के आपने ताला खोला और आप अंदर बढ़े। अपने सब्जी का और फ्रूट्स का थैला रख के आप पंखा चलाने लगे। पसीने से तर-बतर हो रहे हैं। एक-एक पसीने की टपक रहा है, पूरे शरीर से पसीना टपक रहा है। जैसे ही आपने पंखे का स्विच चालू किया, ओहो! लाइट नहीं आ रही है। आप पसीने पोंछते हुए धीरे-धीरे रसोई में प्रवेश कर रहे हैं। पसीने पोंछते हुए रसोई में जाके आप फ्रिज खोल रहे हैं। जैसे ही आपने फ्रिज खोला, एक सुंदर पीले कलर का नींबू रखा हुआ है। जैसे ही आपने फ्रिज खोला, एक सुंदर येलो कलर का, पीले कलर का नींबू रखा हुआ है। उस नींबू को
आपने उठाया और फ्रिज बंद किया। उस नींबू को आपने उठाया और आप प्लेटफ़ॉर्म की तरफ बढ़े। आपने अपने हाथ में चाकू लिया। आपने अपने हाथ में चाकू को उठाया और नींबू को कट किया। जैसे ही आपने नींबू को कट किया, उसकी कुछ बूंदें आपके होठों पे टकरा रही है। आपने नींबू कट किया, उस पे थोड़ा-सा नमक स्प्रेड किया। आपने नींबू कट करके उस पे थोड़ा-सा नमक नींबू के ऊपर डाला। जैसे ही आपने नमक डाला, नींबू की कुछ बुलबुले आपके जीभ पे, आपके होठों पे टकराए। जैसे ही आपने नमक डाला नींबू पे, नींबू के बुलबुले कुछ आपके जीभ पे, कुछ आपके होठ पे टकराए। आपने नींबू को निचोड़ा और पी लिया। आपने नींबू को निचोड़ा और पी लिया। धीरे से अपनी आँखें खोलनी है, बिल्कुल आराम से अपनी आँखें खोलनी है और वो लोग हैंड रेज़ करें, जिन्हों को नींबू के रस का या खटास का एहसास हुआ। जिनको नींबू के रस का या खटास का एहसास हुआ, उन लोगों को हैंड रेज़ करना है कि हाँ, हमें नींबू की खटास महसूस हुई। क्या सबको नींबू की खटास महसूस हुई? क्योंकि मैंने कहा कि रेकी जो है, आप अपने लिए सीख रहे हैं, खुद के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कर रहे हैं। जब आप मैं कहाँ बैठी हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, मैं आपको वाइब्रेशन देके जब आपके अंदर खटास आ सकती है, तो बताइए वो चीज़ें जिनके बारे में आप बार-बार सोचते हैं, रिपीटेडली सोचते हैं, 21 दिन तक कंटिन्यू सोचते हैं, क्या वो आपके जीवन में एफर्ट्स डालेगी या नहीं डालेगी? डालेगी। चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। पॉज़िटिव, नेगेटिव अपन बाद में सोचेंगे, लेकिन आपके जीवन में वो एफर्ट्स डालती है कि नहीं डालती? निश्चित ही डालती है, तो अपनी प्यारी सी गर्दन हिलाइए, क्योंकि आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे मोटिवेट करता है और आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मदद करता है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप जो सोचते हो, आप बोलते हो, वही तो आपके जीवन में होता है। जिस चीज़ को आप बुलाते हो, आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, यही तो हर दिन आपके पास आता है। जब आप बोलेंगे, आप अफ़र्मेशन को बोलेंगे। अब आपको मैं एक अफ़र्मेशन दूँगी, जिसको आपको कैसे बोलना है? काँच के सामने खड़े होके, इसको आपको लिखना भी है, सुबह 7 बार, दोपहर में 7 बार और रात में 7 बार। और आपको कैसा महसूस हुआ होता है, ये भी आपको कल मुझे बताना है। चलिए, इस अफ़र्मेशन को अपन 9 बार अभी बोलते हैं, फिर आपको मिरर के सामने, काँच के सामने खड़े होके बोलना है और लिखना भी है। क्योंकि अभी तक तो आपको आपको ये तो बहुत से लोगों ने कहा होगा कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने ये बोला है, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूँ, टुडे इज़ माय डे, आज मेरा दिन है। कल का था या नहीं था मुझे पता नहीं, कल का होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं जीता हूँ और आज का दिन मेरा है। क्या अपन उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल सकते? क्योंकि कल आप ज़िंदा रहोगे या नहीं रहोगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आज अपन ज़िंदा है तो इस अफ़र्मेशन को हँसते मुस्कुराते हुए आप भी मेरे साथ रिपीटेडली बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे, मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे, आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे, मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे।
मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। क्योंकि आपने सबको बहुत सारे दिन दिए हैं, बहुत सारे समय दिया है, लेकिन 24 घंटे में से 23 घंटे आप सबको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 घंटा सिर्फ़ अपने आप को दीजिए और वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आप गाने सुनिए। आपको भजन सुनना अच्छा लगता है, आप भजन सुनिए। आपको ताली बजाना अच्छा लगता है, ताली बजाइए। आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, आप स्विमिंग करिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके चेहरे पे हँसी आएगी, आपका उत्साह बढ़ेगा और आपको जीवन जीना अच्छा लगेगा। जीवन तो अपन जी रहे हैं, लेकिन जीवन तो आपका कट ही रहा है। लेकिन क्या कभी आपने थैंक यू बोला है? उस परमात्मा का धन्यवाद दिया है कि जिन्होंने आज का दिन दिया है। उस परमात्मा का धन्यवाद किया है जिन्होंने इतना स्वस्थ और सुंदर शरीर आपको दिया है। क्योंकि आपके शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अपने को ये मनुष्य पर्याय मिली है और इस मनुष्य पर्याय में आके भी अगर अपन ने अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नहीं किया तो आना और जाना सब व्यर्थ। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर-चाकर है, सब कुछ है, लेकिन आप व्हीलचेयर पे हैं, क्या आप खुश रह पाएँगे? मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, लेकिन आप आईसीयू के अंदर एडमिट हैं, क्या आप खुश रह पाएँगे? सब कुछ सारी सुख-सुविधाएँ सारी है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो क्या आप खुश रह पाएँगे? इसलिए क्या बोलना चाहिए कि मैं सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि आपके आने से और जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। रामकृष्ण भी आए, महावीर भी आए और चले गए। जब उनके आने और जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपके या मेरे आने या जाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। अपन तो बहुत मामूली है। आप कौन से खेत की मूली हैं? आप तो बहुत मामूली हैं। जब उन लोगों के आने-जाने से फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क किसी को पड़ेगा तो सिर्फ़ आप। जब आप एक उँगली किसी पे करते हो तो 4 उँगली आपकी तरफ आती है, क्या कहती है? पहले अपने आप को देखो। खुद के लिए जीना स्वीकार कीजिए, हँसते-मुस्कुराते रहिए। 4 लोग पूछेंगे कि तेरे हँसी का राज क्या है? लेकिन अगर आप रोते रहेंगे, कोई आपसे नहीं पूछेंगे। दूसरे तो जाने दीजिए, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग भी आपसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों रो रही हो? 1 दिन, 2 दिन आप बीमार रहेंगे तो सब पूछेंगे। लेकिन अगर आप 21 दिन तक बीमार रहिए, कोई आपसे नहीं पूछेगा। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानना है, अपनी पावर को पहचानना है और अपने आप को स्वस्थ और खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी खुद की है और उस ज़िम्मेदारी को आप निभाइए। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको कहा था, जो बीज आप डालोगे, उसी का ही तो वृक्ष उगेगा ना। तो अपने को कैसा बीज डालने के लिए एक छोटा-सा वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी। आप उस वीडियो को देखिए और अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ देर के लिए 1 घंटे के लिए ग्रुप खोला जाएगा। उस ग्रुप में आपके रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आपके रिव्यू मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी? क्या अच्छा लगा? आप ज़रूर डालिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ सके। जय जिनेन्द्र मैम। कैसे हो गए फ्रेश? हाँ, बिल्कुल। चलिए, आप मेरे से कैसे जुड़े पहले तो आप ये बताइए? मैम मेरे एक फ्रेंड के थ्रू, कॉमन फ्रेंड है जिनके साथ मैं काम भी करती हूँ, तो उनके थ्रू मुझे आपके बारे में पता चला। उन्होंने आपसे सीख ही देखी, तो उन्होंने मुझे भी
एडवाइस किया कि मैं आपसे रेकी सीखूं, तो इस तरीके से मैं आपसे जोड़ी और मैंने भी आपसे कुछ ज्ञान हासिल किया। चलिए, रेकी सीखने से पहले आपकी लाइफ कैसे थी? और रेकी सीखने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिला? मैम जो एक्चुअली डिफरेंस आता है कि एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी हैव समथिंग विद अस, हमारे पास कुछ ऐसी पावर है जिसे हम खुद को एटलीस्ट किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में है, एक तरह से फर्स्ट एड ही सही, मतलब कैसी भी इमरजेंसी हो फर्स्ट एड तो जरूर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को, कि हम घबराएं घबराएं नहीं, चाहे मेंटली हम अपसेट हुए हैं चाहे हम फिजिकली हैं, किसी भी तरीके की ऐसी हमें प्रॉब्लम फील होती है तो एक ख्याल आता है कि यस हमारे पास एक ऐसी पावर है, हमारे पास एक शक्ति है जो हमें ठीक कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ हमारे साथ है, तो वो एक अपने आप में ही डिफरेंस है। मेरे साथ रेकी सीख के आपको कैसा लगा? या मतलब मैंने आपको जब रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल सिखाया, तो मेरा नेचर या पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? मैम मेरे मेरे लिए रेकी बिल्कुल न्यू थी जब मैं आपसे जुड़ी, मेरे को तो रेकी का सिर्फ नाम सुना था, पर एक्चुअल रेकी क्या है, कैसे होती है, क्या चीज है, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो आप मेरी पहली गुरु थी जिनसे मुझे रेकी के बारे में ज्ञान मिला एक और मुझे टीचर को बहुत टीचर मिला, हाँ? हाँ टीचर को टीचर मिला, दैट वाज टीचर्स डे, तो मैं हमेशा वो दिन याद रखती हूँ। तो ओके, टीचर्स डे मेरी के पह, दिन ही मिला था। हाँ मेरी पहली क्लास आपके साथ टीचर्स डे के दिन थी, तो हमेशा के लिए यादगार दिन रहेगा। और मैंने अपने जीवन में एक नई चीज सीखी, नया ज्ञान सीखा और आपके साथ बड़े कंफर्टेबली बड़े अच्छे तरीके से आपने सिखाया कि ऐसा नहीं लगा कि कोई एक बहुत बड़ी चीज, जैसे हम कोई भी नई चीज सीखने जाते हैं तो एक बार के लिए डर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। छोटे से बच्चे को मैं सिखाती हूँ, सालों से सिखाती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि जब हम बच्चों को कुछ नई चीज सिखाते हैं तो नई चीज से हमेशा एक डर अंदर से रहता है। तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल अनअवेयर थे। पर आपने बड़े कंफर्टेबली बड़े आराम से तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ मतलब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपने उस चीज को सीखा हुआ है, वो एज इट इज हमें दिया कि हम भी ये चीज मान लें कि हाँ हम कर सकते हैं, और जो शक्ति आपके पास है आपने अटेन की है इतने सालों से, उसका कुछ अंश हमने भी डाल ही दिया है। भाग दौड़ वाली जिंदगी है तो दिमाग उससे भी तेज आगे भागता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अगर हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो रुकने के कगार पे आता है, तो लगता है कि नहीं हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और हाँ थोड़ी सी मन को शांति है कि चीजें ठीक हो रही हैं। क्या लोगों को साधना करवानी चाहिए या अपने आप करने के लिए छोड़ देना चाहिए? वैसे तो मैं मेरे ख्याल से पहले तो करवानी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब बदलाव होती है ना, तो जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस दूं, तो मन नहीं टिकता है। अपने आप अगर छोड़ दिया जाए ना, तो वही होता है कि कोई हम उसको कर ही नहीं सकते हैं जब हमारे साथ कोई, क्योंकि हमारा मन हमारा विचार भटकाव में होते हैं। ये एक तरह की साधना ही है। और साधना में अगर इनिशियल लेवल पे, जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चा पहली क्लास दूसरी क्लास में आता है हम उसे हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं या उसे हम पकड़ के चलते हैं, तो ये इसी तरीके से है कि जब बिल्कुल कोई नया है तो उसे मेरे ख्याल से तो साधना में साथ लेके चलना चाहिए, कि जब उसे कोई गाइडेड में कराएगा तो उसका कंसंट्रेशन बनेगा, जब कंसंट्रेशन बनेगा या जब उन्हें फीलिंग्स इंस्टिंक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो विश्वास भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से तो सही है। कि साधना की क्लास लेनी चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, आप रेकी को कितने मार्क्स देना चाहेंगे 1 से 10 में से? मैं पूरे ही मार्क्स दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, इतनी अच्छी विद्या है और सबको सीखनी चाहिए। अगर आप चाहे प्रोफेशन नहीं भी करना चाहते, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ज्ञान है, क्योंकि हम सब इंसानों के पास कोई ना ये शक्ति है जो हमें सही राह दिखाती है, गलत से रोकती है, सही जगह पर रखती है। तो अगर हर एक इंसान ये सीख जाएगा कि हमारा सही रास्ता क्या है, हम कैसे उस पर चल सकते हैं और हम अपने आप को गलत से बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज्ञान सभी को सीखना चाहिए, अपने लिए तो जरूर सीखना चाहिए। संस्कार हमारी, एक कहते हैं ना कि हमारे भारतीय संस्कार और पद्धति है ये, और उसी से हमें ये चीज
मिली हुई है, तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए सभी को। हाँ, क्योंकि रेकी मेन अपने भारत की विद्या है, लेकिन जापान से आने के बाद इसको जीआई है, इसलिए इसको अपना जापानी रेकी बोलते हैं। हुँ। बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें अपने भारतीय है। हाँ, बेसिकली क्योंकि अगर हम अपने भारतीय जितने शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें भी एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की जाती है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है, जिससे कि वो अपनी सारी चीज़ों को हील कर सकता है। तो ठीक है, अभी जो हम सीखते हैं रेकी, उसका नाम, उसकी चीज़ें, तरीके शायद या सिंबल्स हम कह सकते हैं कि बाहर से आए हैं, जापान से आए हैं, लेकिन रूट्स तो हैं कहीं न कहीं अपने ही। हाँ, वही क्या है कि रूट तो अपने इंडिया का ही है, भारत का ही है। वो थोड़ा-सा चेंज होके आ गया, वे हाँ चेंज जी। हो गया। हाँ, तो चाहूँगी कि सभी इसको सीखें और अपने जीवन को भी अच्छा बनाएँ, अपने आस-पास वालों को भी, अपना पूरा वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा बनाएँ। पॉज़िटिविटी क्रिएट होगी, जब एनवायरनमेंट पॉज़िटिव होगा, थॉट्स पॉज़िटिव होंगे, तो सबको ही अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये आपकी छोटी-मोटी समस्याएँ तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। आपको मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा? अच्छी वाइब्स आती हैं आपके साथ जुड़ के। आप इतने सोबर, इतने पेशेंट, ये सब कुछ करते हो और जिस तरीके से आप बात करते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट अपनी टीचिंग में ज़रूर सीखना चाहिए आपसे कि, और वो शायद आपकी जो आपने इतनी साधना की है उसका भी प्रभाव है कि आप एक पीस ऑफ माइंड में रहते हो, आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं होता। तो मैं ज़रूर आपसे ये चीज़ सीखती हूँ कि कितनी भी परेशानियाँ हो, लेकिन अगर हम अपने माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स रखते हैं, तो समाधान मिल जाती है। समस्या अपनी है तो समाधान भी अपना ही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय दिनेश। तो आज अपन ने जाना अफ़र्मेशन, विज़ुअलाइज़ेशन। कल अपन जानेंगे मेडिटेशन, पानी को कैसे चार्ज करना है। के बाद कुछ लोग मुझसे हमेशा सवाल करते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, तो उसके लिए क्या करें? तो कल आपको अपनी ये चीज़ें सिखाई जाएगी कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करना है, अपने खाने को, अपने पानी को कैसे चार्ज करना है और मेडिटेशन जो होता है कि जो अपने से किया नहीं जाता, उसके ऊपर को अपने को कैसे फ़ोकस करना है। कल का टॉपिक ये रहेगा, आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला और इस क्लास से जुड़े, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन, रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ और छोटे-मोटे रिचुअल्स हर एक प्रोग्राम पे करवाती रहती हूँ। आप मुझसे जुड़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। जीवन आपका अनमोल है, उस अनमोल जीवन को बहुमूल्य बनाते रहिए। क्योंकि जब तक आप हैं, तभी तक संसार है। जब आप ही नहीं, तो इस संसार से क्या लेना-देना? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सब अकेले आए थे, अकेले जाना है। इतना स्ट्रेस, इतना एंग्ज़ायटी, इतना फ़ियर क्यों? कि अपन खुद की पावर को भूल जाते हैं और दूसरों को इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता और आपको डिमोटिवेट कर दिया जाता है। आप मान लीजिए, अगर 10 में से 9 काम आपने अच्छे किए हैं और 1 काम अगर आपने गलत किया है, तो आपको उस एक गलत काम को देखा जाएगा, बाकी 9 गलत काम को 9 अच्छे कामों को आपके नहीं देखा जाएगा। तो अपनी क्षमता को पहचानना है, अपनी पावर को पहचानना है, क्योंकि आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन्हीं से आपका जीवन चक्र चलता है और अपने जीवन को बहुमूल्य बनाइए। और आपका अभी ग्रुप खोला जाएगा 1 घंटे के लिए। आपको आज की क्लास कैसी लगी? आप ज़रूर अपना बहुमूल्य वोट या बहुमूल्य वो थॉट्स मुझे भेजिए। मुझे जैसे भी टाइम मिलता है, मैं आपके जो लिखे हुए होते हैं, उनको पढ़ती हूँ। मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। आपको क्लास खराब लगी तो आप खराब लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लिखते हैं, आपका अनुभव शेयर करते हैं, तो मुझे उससे समझ में आता है कि मुझे इसमें आपको और क्या देना चाहिए या इसमें और क्या अच्छा डालना चाहिए। आपको अगर मुझसे बात करनी है या आप मुझसे आगे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो आप लोग हैंड रेज़ कीजिए पे आपका माइक खोला जाएगा। आपको सबको माइक नहीं खोलना है, जिनका मैं नाम लूँ, बस उन्हीं को माइक खोलना है। अगर आपने सबने माइक खोल लिए, तो फिर अपन बात नहीं कर पाएँगे और मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी। इसलिए सिर्फ़ जिसका मैं नाम लूँ, उन्हीं को
अपना माइक खोलना है। चलिए आप बोलिए कुसुम जी शर्मा। उसके बाद तैयार रहिएगा SMJ कुछ लिखा हुआ है। जी मैडम, बहुत अच्छा जय लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण, बहुत ही अच्छा लगा। कोई वर्ड्स नहीं है मैडम, बहुत अच्छा लगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उससे बढ़ के मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आई है, अगर उसको मैं थोड़ा बहुत भी कम कर सकूं, या मेरी इन 4 दिन की क्लास से अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो इससे बड़ी चीज या इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बोलिए SMJ लिखा हुआ है, आप बोलिए। उसके बाद में सीमा जी छाबड़िया, आप बोलिएगा। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेगनेंसी में रेकी सीख सकते हैं ना? रेकी सीख तो सकते हैं, पर इसका शक्तिपात प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, तो फिर शक्तिपात आपको ठीक है। बाद में नहीं दिया जाएगा। आप रेकी सीख सकते हैं। और मैम मेरा अभी रेस्ट है, मीन्स ऐसे तो मैं बेड पर ले सकती हूँ क्या? बैठ के मैंने मतलब इसीलिए थोड़ी कहा देर। ना, आप रेकी सीख सकते हैं। बेड पे जी शक्तिपात लिया नहीं जाता है, और जी को एक साथ शक्तिपात दिया नहीं जाता, इसलिए शक्तिपात आपको नहीं दिया जाएगा। क्लास आप जी कर। जी मैम। जय जिनेंद्र। थैंक यू। चलिए सीमा जी आप बोलिएगा, उसके बाद तैयार रहेगा विद्या जी। विद्या लिखा हुआ आ रहा है। जिनका हो गया वो अपना हैंड रेज नीचे कर लीजिए, ताकि दूसरों का नंबर आ सके। हेलो। जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र मैम, बहुत अच्छा लगा क्लासेस। थैंक यू सो मच कि हमें आज कुछ सीखने मिला कि हमारे अंदर है पावर, मगर हमें कुछ पता ही नहीं था। आज फर्स्ट क्लास में ही पता चला। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसलिए अपने आप के लिए क्लैपिंग कीजिए और हाँ अपने जी, आप को शाबाशी दीजिए कि जी जी, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। टुडे इज माय डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए उसके बाद में आप बोलिए मुक्ति रघुवंश जी। उसके बाद में अंजू जी झाकलिया झाकुलिया, आप बोलिएगा। मुक्ति जी आप बोल रहे हैं, नहीं तो अंजू जी फिर आप बोलिए। माइक खोलिए आप अपना। हेलो। हाँ जय मैम, श्री। राधे राधे मैम। अच्छा लगा, मैं हालांकि ज्वाइन नहीं कर पाई आपको आज पूरा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा लगा, अभी जो भी मैंने जितना ज्वाइन किया उतना सुन के अच्छा लग रहा है। पूरा तो मैंने सुना ही नहीं आपका, भी मैं कहीं आ गई थी, कोई ज्वाइन बात नहीं नहीं, कर। आज का छूट सॉरी। गया, कोई बात नहीं है। लेकिन हम्म। कल बराबर 3 बजे अपनी क्लास रहेगी। हाँ मैम मैम, पक्का 3 से 4 श्योर। अपनी क्लास रहेगी। हाँ और आप हाँ, अपना 3 दिन, आज का दिन तो चला गया, 3 दिन आप समय निकालिए, आपको जरूर जरूर निश्चित मैम। ही अच्छा लगेगा। हाँ मैम, आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? नहीं, रिकॉर्डिंग हम अभी नहीं देते हैं, लेकिन अच्छा बाद में अच्छा आगे जो क्लास से जुड़ते हैं उनको आगे रिकॉर्डिंग दी जाती है, क्योंकि अच्छा अभी उसका मिसयूज होता है। और रेकी का मिसयूज मुझे पसंद है, क्योंकि अच्छा रेकी ने मुझे इतना दिया है। मैम। शोरी मैम, कल भी जैसे मैं कल और परसों नहीं कर सकती, मैं सूरत जा रही हूँ, कोई एक्सपायर हो गया तो यही बैठक वगैरह रहेगी, तो मैं मेरी मेरी जैसे डॉक्टर इन लोग को दे दूँ ये लिंक, तो वो सुन लेगी? आप किसी को भी दे सकते हैं, अगर आपको अच्छी ओके। लगी है तो आप इस क्लास हाँ से हाँ, ठीक जिसको है। जोड़ना चाहते हैं सबको जोड़िए। मैं तो ये कहते चलती हूँ कि आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें अच्छा, सबके अंदर भेजिए, क्योंकि ठीक है, जितने ओके। लोग जुड़ेंगे उनका फायदा ही होना है, नुकसान तो किसी हाँ का हाँ, होना नहीं नहीं। नहीं नहीं, और वो ठीक आपको है। और दुआएं देंगे कि यार तुमने हमने अच्छी जगह जोड़ा है, तो अपन पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, हाँ पॉजिटिव हाँ चीजें तो हाँ, अपने को जोड़ना ही चाहिए। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हम्म। जय जय जिनेंद्र बोलिए मुक्ति मैम। जी, मैं उसके बाद तैयार रहेगा जी गुरमुख एक्चुअली जी। मेरा, हाँ जी, एक्चुअली वो सेटिंग में माइक नहीं ओपन हुआ था, अभी हो गया। एक्चुअली मेरा मिस हो गया था। तो कल जब यही टाइम रहेगा आपका? 3 से 4 ही टाइमिंग रहेगा, कोई बात नहीं, आज अच्छा की तो क्लास थोड़ा, मिस होगी, कल की हाँ जरूर तो ये, सुनिएगा।
तो आज का थोड़ा सा रिकैप आप कल दे सकते हैं क्या, थोड़ा, ताकि हम कनेक्ट हो सके थोड़ा सा आज का, आज क्योंकि अपन ने बिल्कुल सीखा हमारे लिए था तो। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में आपको बताया गया था। कल जी की जी क्लास इससे भी ज्यादा पावरफुल है। कोई बात नहीं, आपकी एक दिन की छूट गई, जाने दीजिए, जो मिल जी, रहा है उसको तो लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय जी। बोले गुरमीत सिंह जी आप बोलेगा, उसके बाद तैयार रहेगा चंद्रकांता जी टाटा। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। जय श्री कृष्ण। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ हिंदी, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, एक मिनट, आप हिंदी बोलिए। आप जो बोल रहे हैं मुझे वर्ड्स नहीं समझ आ रहे। मैम जो मेरे टेम्पल्स है ना यहाँ पे, जब मैं कुछ खाती हूँ तो वो स्वेलिंग हो जाती है जहाँ पे, और मेरा सर भारी भारी रहता था, और 5-6 दिन हो गए हैं, बहुत बढ़िया है। मेरा सिर भारी भी नहीं हुआ, और पॉजिटिविटी भी है कि हम भगवान तक पहुंचेंगे, अपना जय जन्म सवारेंगे, और इधर का भी सवारेंगे, और आगे का भी भगवान हमारे सर पर हाथ रख के नाम दान बख्शेंगे, ध्यान बख्शेंगे। आपने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत पॉजिटिविटी है से। बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इसके बाद आप बोलिएगा चंद्रकांता जी टाटा। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। उसके बाद में पायल जी गोदा, आप तैयार रहिएगा। मैम आपने जो सिखाया, नींबू का जो बताया, एक्चुअली मुझे नींबू सूट नहीं करता है, बट गले में अभी भी ऐसा लग रहा है कि खराश हो गई। मैंने आपको नींबू दिया नहीं था, मैंने तो सिर्फ आपको वाइब्रेशन बता रही थी कि वाइब्रेशन किस तरह से अपने पास आती है, वो चीज बताने के लिए नींबू का एक। और मैम एक्चुअली क्या, मेरे को कोई कुछ भी जरा सा भी बोल देता है तो मतलब पूरी रात उसी के सोचने में, उसी का ही सोचने में चली जाती है, बाकी सारे सारे काम साइड में हो जाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप बता रहे कि कैसे, बट मैम 4 दिन आप बता रहे, फिर आगे हम कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? आगे का प्रोसीजर जो रहेगा वो आपको आगे बता दिया जाएगा। अभी तो आपका बहुमूल्य समय निकाल के जुड़िए। हाँ मैम, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। मैम मैं बात कर, मैम आज की बोलिए। क्लास जो मेरा नाम है वो अब्सेंट लिखा हुआ है कि डिम्पलप्रीत कौर ने भी क्लास नहीं ज्वाइन की। आपने गलत क्लास ज्वाइन की गुरमीत जी, आपको क्लास दूसरी जो, आप तो पहले आगे बढ़ चुके हैं ना, हाँ जी, तो आपको ये फ्री वाली में नहीं आना है। आपको जो आप आगे बढ़े हुए हो उसकी लिंक अलग है, आपको उसके अंदर जाना है। ठीक है मैम, ठीक। ओके। जय जिनेंद्र मैम। जय जय। मैंने आज की तैयार क्लास में ये रहेगा सीखा। हाँ जी। अश्माका जी व्यास, आप तैयार रहेगा। जय जिनेंद्र, बोलिए पायल। जय जिनेंद्र। मैंने आज की क्लास में ये सीखा मैम कि मैं हमेशा, मेरी बेटी पढ़ने में कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, ये हमेशा बोलने में आता था। मुझे किसी से भी बात होती कि वो पढ़ने में नहीं है, पर मैंने आज ये सीखा, नहीं, मुझे उसको पॉजिटिव एनर्जी देना है कि आप बहुत एक्टिव हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो। तो मुझे आज की आप क्लास तो में, उसकी माँ है, आप उसका पूरा यूनिवर्स है, पता है। अगर आप यस, ऐसी मुझे, वाइब्रेशन देंगे तो आपके बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, मुझे आज ये फील हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ, और आज पहली क्लास में ही मुझे इतना कनेक्टिविटी मिला कि नहीं, मुझे उसको पॉजिटिव एनर्जी देना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्लास में हमेशा ज्वाइन रखूं, कि मैं मेरे बच्चों के लिए इसमें पॉजिटिव एनर्जी डालना चाहती एक लेडीज के अंदर ये पावर होती है कि वो अपने दोनों परिवार के घरों को सुधार, स्वर्ग बना सकती है। तो अब आपको सोचना हूँ है कि मेरे स्वर्ग अंदर। बनाना है या नर्क हाँ, बनाना है। यस मैम। मुझे मैम नेगेटिव प्लीज मेरा एनर्जी नाम बहुत आती लीजिए। थी, लेकिन आज की क्लास से मुझे लग रहा है कि मुझे कंटिन्यू करके पॉजिटिव एनर्जी लाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय श्री। आप बोलिए अश्मा किया व्यास, उसके बाद मोनिका जी शाह, आप तैयार रहिएगा। मैम प्लीज 1 मिनट में कनेक्ट कर लीजिए। अश्मा क्या व्यास आप नहीं बोल रहे, तो फिर आप बोलिए मोनिका जी शाह।
हेलो, जय जिनेन्द्र। कौन बोल रहा है? मैं या? चलिए आप बोलिए, आज बोलिए, व्यास जी आप बोलिए, उसके बाद शाह जी आप हाँ, बाद में। नमस्ते मैम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। पर्यूषण की बहुत बहुत बधाई। मैं आज पहली दफा ही किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत कल आपको बहुत पता डर चल है। जाएगा कि नेगेटिव एनर्जी किन चीजों से आती है और अपन उनको कैसे हाँ, हटाएं। हाँ, बस वो आज सीखा है और मैं कंटिन्यू भी करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। मोनिका जी शाह आप बोलिए, उसके बाद तैयार रहिएगा अपर्णा जी श्रीवास्तव। जिनका हो गया वो अपना हैंडल नीचे कर लीजिए ताकि दूसरों का नंबर आ सके। मोनिका जी आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मोनिका जी मुझे। आपका ये तो खुल गया माइक। अब सुन पा रहे हैं? म्यूट फिर से। हाँ बोलिए, आ रही है। जो आपने बताया ना कि नेगेटिव मतलब आपकी क्लास आज की बहुत अच्छी है, नो डाउट। थैंक यू। लेकिन आपने बताया ना कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव वाइब्स लानी है। पर कुछ मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं, फिर भी वो थॉट्स आते ही रहते हैं। तो उस कल सिचुएशन बता में दिया क्या जाएगा, करें? कल आपको और पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि नेगेटिव से आपको इफेक्ट क्या होता है और पॉजिटिव से आपको क्या इफेक्ट होता है। बताइए, आप नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, उससे फायदा हो रहा है क्या? फायदा नहीं हो रहा है। इवन हम यही सोचते हैं कि हम नेगेटिव नहीं सोचे, पर पता नहीं वो माइंड में नेगेटिव थॉट्स से आते रहते हैं। जब भी आने लगे एक मंत्र आपको देती हूँ, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। मुझे ये थॉट्स नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप उसकी चेन को ब्रेक करने लगेंगे तो वो थॉट्स आना खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसी उसी को बार बार रिपीटेडली सोचते हैं तो फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। अब हाँ, अपने उसको वहीं से कनेक्शन काट दोगे तो फिर वो आपके पास आएगा क्या? ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ। मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं सोचूं, लेकिन वो नेगेटिव वाइब्स चलती रहती है। उस समय कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने लग जाओ या वहां से उठ जाओ, वॉक करने लग जाओ, पानी पीने लग जाओ, कुछ अलग काम करने लग जाओ तो वो थॉट्स नीचे बैठ जाएंगे। ओके, जी थैंक यू। चलिए आप बोलिएगा अपर्णा जी, उसके बाद तैयार रहेगा स्नेहा जी द्विवेदी। अपर्णा जी आप बोल रहे हैं, नहीं तो फिर म्यूट खोलिए आपका। हाँ नमस्ते मैम। जय आज श्री मैम आज हमने पहली बार आपका रेकी का ये क्लास ज्वाइन किया। जैसा मैम बाकी लोग बोल रहे थे नेगेटिविटी है, तो मेरे अंदर बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है, इतनी पॉजिटिविटी है। तो जो मैं आज आज मैंने आपका क्लास जब ज्वाइन किया तो वो मैं आज महसूस कर रही हूँ कि जितनी चीजें हम सोचते हैं ना, आज हमें बहुत दिन से सोच रहे थे कि रेकी क्या होता है, रेकी क्या होता है, ये कैसे करते हैं। तो अचानक मैंने बस फेसबुक पे देखा और आपका मैंने देखा। तो मैं जो सोचती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे जीवन में वो कहीं ना कहीं से चीज या तो मुझे मिल जाती है या तो मुझे वो ज्वाइन, जैसे मैंने भगवत गीता के बारे में मैंने सोचा कि पढ़ूंगी पढ़ूंगी, तब तक मुझे कहीं ना कहीं से लिंक मिल ही जाती है। तो मेरे घर में तो हम आपको ये चारों चीज इसीलिए शुरुआत में एक चीज बोली थी कि जिस एनर्जी को आप बुलाओगे, जी रिपीटेडली हाँ बुलाओगे, वो जी आपके जीवन में आएगी ही आएगी। आज चाहे जी मैम पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो आपके जीवन में आज आनी वो ही आनी। तो आज मैम वो हमने वो वाइब्रेशन को महसूस कर लिया। जैसे मेरे घर में ही मेरे हस्बैंड तो सबसे बहुत पहले नेगेटिव है। आप अपने लिए क्लैपिंग बजाइए और खुद को शाबाशी दीजिए। थैंक यू मैम। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ यही बोलते हैं मैं निगेटिव हूँ, मेरा घर निगेटिव है, ये निगेटिव है। आप अपने आप में पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ी बात मैम मेरे बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो ना होते होते और बस मुझे मिल जाते हैं। है। बिल्कुल बस सही बात इसलिए है, तो मिलना ही मिलना है ना, मेरे क्योंकि घर में यही सब तो मुझे नेगेटिव हो जाते सिखाना है। हैं। बस मैम लास्ट मोमेंट तक मैं तब तक आस नहीं छोड़ती हूँ जब तक कि वो चीज बिल्कुल छूट ना जाए। तो वो मैंने आज आपके क्लास में करने के बाद मुझे और महसूस हुआ कि मतलब है मेरे अंदर पॉजिटिविटी और जो मुझे मेंटेन करनी है हमेशा के लिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए इसके बाद स्नेहा जी, उसके बाद में तैयार रहेगा प्रीति जी, प्रीति जी अग्रवाल। हाँ मैम, राधे राधे मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ आपका वीडियो मैम, ऑन आपका करेंगे क्लास। तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे जब तक कनेक्शन नहीं मिलता है ना, मुझे समझाने में मजा नहीं आता है। हाँ, थैंक ओके यू। मैम।
हाँ मैम, मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत थी, थोड़ा सा हल्का सा अंतर आया है, अपना मतलब चेंज किया है मैंने थोड़ा सा। और मैम थोड़ा और आगे आप सजेशन दीजिए और आगे और अच्छा हो मेरे साथ। डेफिनेटली और आप आपका मैम बहुमूल्य समय मुझे दीजिए। 3 से 4 बजे का टाइमिंग रहेगा, आप ज़रूर दीजिए हाँ, और मुझसे जितना हाँ। प्रयास होगा मैं आपके लिए करने का पूरा कोशिश और करूँगी। मैम मेरा मेरा 3 साल का पोता है, मैम वो रोता है तो रोता ही रहता है 1.5-2 घंटे तक, तो उसका क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए देखिए उसके साथ? देखिए, उसमें क्या है ना, मैं पुनः प्रीति जी, उसकी मम्मी हाँ क्या है, जी। जब भी वो रोना शुरुआत करता है ना, उसकी मम्मी क्या बोलती है, अब ये 2 घंटे तक रुकेगा ही नहीं। देखिएगा कहीं शायद ये ऐसा तो नहीं बोलती है? हाँ, नहीं मैम वो रोता ही रहता है, मतलब बहुत उसको क्योंकि बच्चा कोई समझाते भी हैं, रोना प्यार पसंद नहीं से। करता, उसकी माँ उसके लिए पूरा यूनिवर्स है। उसकी माँ अगर ये हाँ, बोलेगी अरे इसने रोना शुरू कर दिया, अब 1 घंटे में रुकने वाला नहीं है। उनको बोलिए हाँ, आप इसको चेंज कीजिए। आप ये बोले कि मेरा बेटा बहुत हँसमुख है, हँसता ही रहता है और बहुत अच्छा हँसता है। देखिएगा आप 7 डेज़ तक ये वाइब्रेशन देके दीजिए, 7 दिन में उसमें चेंजेस दिखेंगे। ओके, थैंक यू मैम। क्योंकि अपन थैंक यू नेगेटिव मैम। वाइब्रेशन तुरंत दे देते हैं, पॉजिटिविटी के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। हाँ, ठीक है मैम, नेहा जी ऐसे ही आप बोलिए, करते नहीं हैं तो मैम। फिर उषा रानी जी आप बोलिएगा, उषा रानी जी मासी। हेलो हेलो मैम, नमस्ते यस, मैम। बोलिए। हाँ, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब जैसे मिल रहा है, जैसे जितना सुन रहे हो उतना मतलब मन होता है और सुनो ऐसा लग रहा है, और मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। और बाकी थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझसे जुड़े, मेरा तो मोटिव ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में, मैं मुझे तो ये चाहती एक हूँ कि हर घर के हाँ अंदर एक हाँ रेकी हीलर अवश्य हो, ओके, जो एक क्वेश्चन नेगेटिविटी था मैम। बोलिए। हाँ, वो एक है कि अगर कोई रेकी सीखे फर्स्ट सेकेंड डिग्री दोनों या थर्ड डिग्री, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो जाए उसका, उसके बाद वो काम करता है लाइफ में? फिर करते हैं अगर ना, स्टार्ट आपको करें तो कितने साल हो जैसे गए चार सीखे हुए? साल 5 साल डिसकंटिन्यू हो जाए? आप वापस कॉल करेंगे वापस क्योंकि उस तरीके थोड़े से चेंज हुए हैं, आप वापस हम्म, करेंगे तो तुरंत वापस वो एनर्जी आ जाएगी। ओके, उसके लिए फिर वो जहाँ से सीखे अपन, तो फिर उनके पास जाना जरूरी है? नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के पास जाके करें, हम्म, कहीं और से भी सीख सकते ओके मैम, थैंक यू मैम, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। हैं। थैंक यू। थैंक यू। बोलिए उसके बाद प्रमीला जी अरोरा, आप बोलिए। स्नेहा जी द्विवेदी आप बोलना चाह रहे हैं तो फिर प्रमीला जी आप बोलिए। प्रमीला जी अरोरा आप बोल रहे हैं? नहीं तो फिर मनाली जी आप बोलिए, मनाली जी शराफ। जय श्री कृष्ण। मैं जय पूछना श्री चाहती हूँ कृष्ण। कि क्या ये 4 दिन में अपना हो जाएगा कोर्स? उसके बाद में मैं कैसे नहीं, आपसे ज्वाइन कर सकती हूँ? वो आपको 4 डे आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा, क्योंकि रेकी जब तक आप शक्तिपात नहीं लेते हैं, कंप्लीट नहीं होती है, फिर आगे आपको शक्तिपात वगैरह आगे की क्रियाएँ आपको बता दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास बहुत ही बढ़िया था और आपने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद। सुनीता जी जैन आप बोलिए। प्रमीला जी अरोरा, सुनीता जी जैन। आंचल जी बोदके आप बोलना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ, बोलिए प्रमीला जी, पहले आप बोलिए, उसके बाद में आंचल जी आप बाद में बोलिएगा। बोलिए ओके प्रमीला मैम। जी। जी मैं प्रमीला बोल रही हूँ। आज किसी रीजन से आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन जो मेंबर्स के जो व्यूज मैंने सुने हैं, तो मेरे पास जो आसपास की जो नेगेटिविटी है उसको मैं छोड़ के पॉजिटिविटी को अपनाऊंगी।
वेरी गुड। देखिए आप कितनी अच्छी बात है कि आपने क्लास नहीं भी सुनी, लेकिन लोगों के रिव्यू सुन के ही आपको अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली कल की क्लास आप सुनेंगे तो आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आएँगे। ओके थैंक मैम, यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, मैं सुनीता जैन। बोलिए सुनीता जी। मैंने भी आपका क्लास तो नहीं देखा, एक्चुअली मैंने अभी चालू किया है। तो मेरा मतलब क्वेश्चन है मेरे फैमिली के ऊपर है। मतलब मेरा कैसा है, मेरी बहू है और मेरी बेटी दोनों हम उम्र है। मतलब शादी हो के आए तब से दोनों का मतलब दोनों की शादी हो गई है, वो उसके घर है, वो यहाँ है। वो एक्चुअली दुबई रहती है, कभी आती है, लेकिन दोनों का मन मिलाप नहीं होता है। मतलब कुछ भी ठीक है, बात हो तो कल मम्मी ने कल मतलब की जो बेटी क्लास रहेगी ना सुनीता जी, कल की जो क्लास रहेगी, आप कल की क्लास देखने के बाद फिर आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं कल आपको जवाब दूँगी। ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू। 3 से 4 अपना टाइमिंग रहता है, आप उस क्लास में। और ओके। चाहे तो आप उन दोनों को भी इस क्लास से जोड़ेंगे तो उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। मेरे हिसाब दोनों से को बहू जोड़ नहीं पाऊंगी, दोनों को अपोजिट है एक एक को तो दूसरे से, जोड़ दीजिए, तो दोनों को ना से किसी एक को जोड़, बेटी को तो जोड़ ही लो। हाँ बेटी को जोड़ सकती हूँ मैं। या बेटी को जोड़ लो, शायद उसमें चेंज आ जाए तो फिर बहू में भी आ जाएंगे। ओके, कोशिश करूंगी, नहीं तो पहले मैं समझ लूंगी फिर उनको बोलूंगी ऐसा। जैसे आपको ठीक शायद लगे। मेरे कारण ही होता हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहू को लगता है अगर कि आप बेटी बेटी करते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। मुझे जो लगा कि दोनों में से किसी एक को कराओगे तो शायद उनके रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, वो तो मैं बेटी पे कर सकती हूँ, बहू को तो मतलब कर सकते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन अभी मैं अभी कैसे क्या बता नहीं सकती ठीक है, एकदम। कोई इश्यू नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे सुनीता जी आप वैसा कीजिएगा। थैंक यू। बोलिए आंचल हेलो मैम। जी, आप बोलिए। जय श्री राम। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। मैम एक्चुअली मैं मेरे लाइफ को बेटर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे रेकी सीखना है। और मैम क्या ये हम अपने करियर को सुधारने में भी मदद कर सकते हैं यूजिंग रेकी? जी कर सकते हैं। और मैम मुझे लाइफ में आगे भी बढ़ना है, और फिजिकली मेंटली बहुत, क्योंकि मेंटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है ना, तो इसलिए मुझे आगे भी ये जर्नी में शामिल होना है आपके साथ। जरूर जरूर और मिलिए, और आपका आपको और नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि बहुत काम और पॉजिटिव वाइब्स आती है आपको देख के। यस मैम, जब थैंक यू आप मैम। पॉजिटिव रहेंगे तो आपका आसपास का सारा क्लाइमेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और जिन चीजों पे आप बिना कारण एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो एफर्ट्स डालना आप कम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपके जीवन में सुधरने लग जाएगी। हाँ जी मैम। ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू। बोलिए, आप बोलिए सुधा जी शर्मा। उसके बाद में तैयार रहिएगा पूनम जी नरवानी। म्यूट खोलिए आपका सुधा जी, म्यूट खोलिए, म्यूट खोलिए। माइक खोलिए आपका। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी जय मैडम। श्री मेरा आज का है ना, मैं बाहर चली गई तो आते आते थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गई। तो अभी आगे का मेरे को कैसे करूं मैं, आज का मेरा मिस हो गया। मेरी बहुत इच्छा थी करने की, इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया अभी। कोई बात नहीं, आज आपका छूट गया, कोई इश्यू नहीं है। कल का, परसों का, 3 दिन का आप करिए। हर एक के दिन अलग अलग चीज है, एक दिन का छूट गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे के 3 दिन आप करिए। ओके, ठीक है जी, थैंक यू मैम, नमस्ते। बोलिए पूनम जी नरवानी। उसके बाद कोई बोलना चाहता है, नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। हाँ मैम, किरण मैं बोलना चाहती हूँ। बोलिए किरण जी। मैम नमस्ते मेरा मैम। किरण जी 2 मिनट आप रुकिए, पूनम जी को बोल रहे थे फिर आप बोलिए। बोलिए पूनम जी। हाँ नमस्ते मैम। है जिनेश। वो मैं मैम कह रही थी, मैंने कहा मेरे को ना बाथरूम की दिक्कत बहुत रहती है, मैंने ना सारे डॉक्टरों को दिखा दिया है, वो कह रहा है कि तुम्हारे दिमाग से ही कांटेक्ट है। तो मेरे को, मैं खूब कोशिश कर ली, पर मेरे दिमाग से ये चीज़ जा ही नहीं रही है। पता नहीं दिन में कितनी बार जाती हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं भटकता है उस चीज़ से। तो देखिए मैंने वो वैसे तो मैं ऑपरेशन भी पर्सनल करवा दिया। इश्यूज तो वैसे तो मैं पर्सनल इश्यूज कभी क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करती हूँ। हाँ जी। आपको, आप क्लास ज्वाइन कीजिए, परसों तक आपको मेरा नंबर दे दिया जाएगा
और आपका जो प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशन क्या करना है वो हाँ, भी वो आपको कहते हैं बताया। कि दिमाग को भटकाओ, डॉक्टर कहते हैं दिमाग को दूसरी तरफ लगाओ, कोई भगवानों में लगाओ, कोई यहाँ लगाओ। जैसे आप मतलब मेंटली वो थोड़ा-सा ऐसे होता है ना कि आपकी साइकोलॉजी बैठ गई है। तो वो ये हो साइकोलॉजी को जाएगा, कैसे दूर बहुत करें? आसानी से इजी वे में रेकी से ठीक हो जाएगा। आप पहले 4 दिन की क्लास कीजिए, इसके बाद अपन देखते हैं आपको। मेरी बात है साइकोलॉजी खत्म करनी है मेरे को। सब कहते हैं मेरी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है। हो जाएगा। जी, ठीक। थैंक यू। हाँ जी, हाँ। बोलिए किरण जी, आप बोलिए। जी मैम। मैम बहुत अच्छा लगा मेरे को कि क्लास ज्वाइन करके। मैंने एक पहले वाला भी ज्वाइन किया था, जो 4 क्लास में से किया था आपने, तो वो मैं लास्ट ही ज्वाइन कर पाई थी। मैम मेरे क्या प्रॉब्लम है ना, मेरे को थोड़ा कोई कुछ बोल देता है ना, मेरे को तुरंत रोना आता है, चुप ही नहीं होता है फिर। दूसरे वो ने बोला, आपने लिया क्यों? लेना या नहीं लेना ये तो आपके हाथ में है। वही कोई कुछ भी चलिए जी, बोलता अभी है मैं ना आपको मैम, मेरे गिफ्ट को देती रोने हूँ। रोने आपको मैं कोई का गिफ्ट देती होता है। हूँ, आप जी जब मैम। तक नहीं लेंगे, क्या मैं आपको गिफ्ट दे पाऊँगी? नहीं मैम। तो फिर सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, उसका इफ़ेक्ट आप इतना ही जल्दी क्यों अपने में ले आते हो? तो लेना या नहीं लेना आपके हाथ में है, अच्छा हो तो लो, बुरा हो तो लेना ही क्यों है उसको? जी मैम, मेरे को बात-बात पे ऐसे रोना आता है, तो वो सब मेरा छूट तो जाए बस रोना अच्छे किसी से होना। समस्या का समाधान है क्या किरण जी, जी। आप मुझे बताइए? नहीं, नहीं, वही वही मैं रोने से छोड़ना आपकी चाहती हूँ, समस्या तो और कैसे ज़्यादा हो होगा? जाएगी और धीरे-धीरे जो लोग आपसे कनेक्ट हैं, वो भी लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। जी मैम। ये सोचना है कि समस्या मेरी है, तो समाधान भी मेरे पास है, समाधान पे फ़ोकस कीजिए। नहीं मैम, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन होता नहीं है। कीजिए, आप 4 दिन की क्लास कीजिए, आपको फ़र्क पड़ेगा जी। और आगे भी बढ़िए, आगे इससे भी अच्छा आपको मिलेगा। जी मैम। थैंक यू। जी। जी, सुमन बालाजी। जी। जय सुमन जी। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आप कहाँ से हैं? आपकी क्लास बहुत अच्छी है। मैम आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर से। ओके। देखिए, गूगल मीट और ज़ूम ये सब चीज़ों ने हर एक इंसान को कितना पास ला के रख दिया। इनफाइनाइट थैंक यू मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जब हमें नेगेटिव विचार आते हैं तो हमें उसके लिए क्या कोई शब्द या कोई अफर्मेशन या क्या करना चाहिए जिससे कि हम इनसे कल का धीरे धीरे टॉपिक यही करके इसको रहेगा छोड़ सुमन सकें? जी। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कल का टॉपिक यही रहेगा कि आपके नेगेटिव विचार को कैसे निकालना है और खाने-पीने में कैसे अफ़र्मेशन देनी है, कि जिससे आपकी पावर को आप बढ़ा सकें। ठीक है? इसके अलावा भी मैम और एक बात और, जो जैसे आपने ये अफर्मेशन दिया हमें और हमने इसको 21 दिन लिखा, तो उसके बाद छोड़ के अगला शुरू कर देना या कुछ और भी मतलब कैसे करना है? देखिए, आपकी अफ़र्मेशन सबके जीवन अलग-अलग है, सबका अफ़र्मेशन अलग-अलग हो सकती है। तो आप आपकी पॉज़िटिव वे में कोई भी अफ़र्मेशन को बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। लीना जी, थैंक यू। लीना जी आप बोलिए, लीना जी वसानी। बाकी सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए तो आज की क्लास को ओवर कर देते हैं। बोलिए जी, आपका लास्ट सवाल रहेगा मेरे हिसाब से। जय जिनेंद्र। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपका माइक तो खुल गया बट आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलिए किसी और को कुछ बोलना है, नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करते हैं। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने जो आज अफर्मेशन दिए हैं वो 3 टाइम बोलने हैं ना? मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में? लिखना है, 3 टाइम लिखना है और मिरर के सामने खड़े होके बोलना भी है। सुबह 7 बार, दोपहर में 7 बार, रात में 7 बार आपको लिखना भी है, प्लस काँच के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके बोलना भी है। ओके।
आप कुछ बोल रहे हैं सुधा जी? सुधा जी शर्मा। ओके मैम, थैंक यू। जय जिनेंद्र। मेरे बेटे के राइट आंख में थोड़ी प्रॉब्लम, उससे दिखने में बहुत दिक्कत आ रही, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं पर्सनल चर्चाएं ग्रुप में नहीं डिस्कस करती हूँ, लेकिन परसों आपको मेरा नंबर दे दिया जाएगा। उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, हीलिंग के द्वारा या किस तरह से सॉल्व होती है, वो अपन परसों देखेंगे। ठीक है सुधा जी? जी, वही मैं पूछना चाहती। हाँ जी, थैंक यू। मैं वही यही पूछना चाहती थी आपसे। ओके, थैंक यू। बोलिए। रीना जी शुक्ला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, राधे राधे। मैम राधे राधे। जय जिनेंद्र। बोलिए रीना जी। मैम आप जब नंबर दोगे ना तो मुझे भी नंबर दे देना, मैं पर्सनल आपसे बात करूँ और पूरे ग्रुप में ही दिया जाएगा, ग्रुप में ही दिया जाएगा। हाँ, सबको दिया जाएगा मैम? ठीक है, सबको सबको। ओके मैम, थैंक यू। आपको मैंने फेसबुक पे देखा था तो फिर वहीं से ज्वाइन कर लिया था। थैंक यू। बहुत चलिए आज की मीटिंग को ओपन करें। आज कुछ कह रहे हैं पन्ना कुमारी जी? पहला ही दिन था मेरा, मैंने पहली बार लिया है क्लास, और कब से मैं सोच रही थी, तब तक अचानक से मेरे सामने आ भी गया और मैंने ज्वाइन भी कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कोई चीज सोचो और अचानक से सामने आ जाए, तो वो अलग ही उस खुशी कार्य है। को आप पूरा शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात लग जाती है उस कार्य को आपको मिलाने के लिए। हाँ मैम, और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, तो आप नंबर देंगे तो मैं बात करूंगी। और परसों साथ परसों, क्योंकि में पहले अपना एक दूसरे पे विश्वास होना सबसे बड़ी चीज है। जब अपना विश्वास होगा तो परसों आपको मेरे नंबर ग्रुप के अंदर दे दिए जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं? लास्ट सवाल रहेगा। आप सुनीता, सॉरी, पंखुड़ी हाँ जी, मदान। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम हैंड्स में लॉक करते हैं आपकी एनर्जी को, जो सिखाते हैं, तो आप मतलब ऑनलाइन कैसे सिखा सकेंगे बच्चों को, अगर मुझे सिखाना है रेकी के जो पॉइंट हाथों में लॉक किए जाते हैं जब सिखाते हैं फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल? अभी मैंने आपको जो सिखाया, हाँ जी, आज नहीं आपको मैम, मैंने हाँ जी, नींबू का मेडिटेशन कराया, क्या वो आप हाँ तक जी, पहुंचा या नहीं पहुंचा? हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद मास्टर हूँ मैम, मैं मास्टर हूँ रेकी की। मैंने 2013 में सीखा था। मुझे बच्चों को सिखाना है, तो ये जैसे आप पर्सनली ऑनलाइन में कैसे देंगे अगर मैं उनको सिखाना चाहती हूँ तो? ऑनलाइन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। मनी भी तो एक एनर्जी, आप मनी हाँ को जी, हाँ कहाँ जी, कहाँ ट्रांसफर हाँ कर रहे जी, हैं कि नहीं हाँ कर रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जैसे ये जी, एक एनर्जी है। हाँ आज जी, मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल दिए होंगे, हाँ और आप जी, हाँ 4 दिन जी, की हाँ क्लास जी, ज्वाइन मैं कीजिए। रिकॉल हो गया मुझे, मैं जो भूल गई थी, यानी कितने साल पहले सीखा हुआ है मेरे, आज 13 साल हो गए, तो वो चीज मुझे वापस ग्रुप में ज्यादा, और जो क्वेश्चंस थे वो मेरे जो थे क्वेश्चंस, मेरे बच्चों को जो समझाना था मेरे को, मैंने मेन इसलिए क्लास ली कि मेरे बच्चे भी ज्वाइन हुए थे इसमें, हार्दिक और युक्ति दोनों ही, उनको समझाना था कि इसका जो मेरे ऊपर बेनिफिट दिख रहा है वो तुम्हारे ऊपर मैंने किया है, पर वो तुम खुद से सीख के अपने अंदर ज्यादा जनरेट कर पाओगे। मुझे उनको ये दिखाना था, इसलिए ही मैंने ये क्लास भी ज्वाइन करी कि मैं दोबारा जो एक्सपीरियंसेस मैं भूल गई हूँ या जो सीखा हुआ था वो मेरे दिमाग से हट गया है, तो ये कई लोगों को मैंने भी बताया, पर ये बताने से जो आप बता रहे हैं वो एक ज्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है, तो वो चीज को मैंने यानी वो करा, इसलिए मैं भूल गई कि मैं अपने एक्सपीरियंस या आपसे बात करूं, इसलिए मैंने वो चीज को वो किया। क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। हाँ जी, आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि हाँ कोटि जी, नमन, कोटि कोटि नमन। सबके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति परमात्मा ने अपने को दी है। अपनी शक्ति को उजागर कीजिए। परमात्मा ना सही, अच्छे इंसान तो अपन सब बन सकते हैं, और अच्छे इंसान बनने की तरफ आप अपना एक एक कदम बढ़ाइए। मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सभी। यू मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।